नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ, मेरे 2 सत्संग हैं और ये 1 अगस्त और 3 अगस्त के हैं। जैसा कि सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने भी सावन के व्रत रखे हैं और मैंने कुछ इस प्रकार से व्रत रखे हैं कि मैं हर सोमवार को एक बार एक जगह बैठ के अन्न ग्रहण करती हूँ और उसके बाद मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, ना उससे पहले कुछ खाती पीती नहीं हूँ। तो जो मेरा पहला सत्संग है वो 1 अगस्त का है। मंडे था, सोमवार था उस दिन। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मुझे एक ही बार एक जगह बैठ के तसल्ली से अन्न ग्रहण करना था और वो भी पूजा करने के बाद। तो सुबह मैं मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं विमेन प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैंने व्रत ज़रूर रखा था और मैंने वही एक दिन एक बारी बैठ के खाना था। मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो मुझे ये होता है कि मैं जिस वक्त बैठ के खाऊँ उस टाइम में मुझे उठना ना पड़े, कोई घंटी ना बज जाए घर पे, क्योंकि मेरे अंकल जी तो रात को ही आते हैं। तो मैं उस टाइम तसल्ली से एक जगह बैठ के खाना खाती हूँ। सब जगह सब चीज़ें खाने पर पीने का पानी भी एक तरफ रख के कि मुझे उठना ना पड़े, और अगर बाई चांस मुझे उठना पड़ेगा तो मुझे वो अन्न वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो सोमवार को कुछ ऐसा हुआ, जैसे ही मैं अन्न ग्रहण करने के लिए बैठी तो मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की थी कि गुरुजी मैं तसल्ली से बैठ के अन्न ग्रहण कर लूँ। उस टाइम ना तो कोई घंटी बजे घर की और ना ही कोई आए। अगर कोई आ गया या घंटी बज गई तो मुझे इस अन्न को बीच में छोड़ना पड़ेगा और फिर मैं वहीं पे जितना एक जगह बैठ के खा सकती हूँ उतना ही खाऊंगी। पर जैसे कि सब संगत जी इस बात को मानते होंगे और जानते भी हैं कि गुरुजी से कोई भी अरदास करो तो वो ज़रूर उसे पूरा करते हैं और इंस्टेंटली पूरा करते हैं। तो जिस टाइम मैं अन्न ग्रहण कर रही थी, कोइंसिडेंटली नहीं है, ये चमत्कार ही है कि उस टाइम गुरुजी ने किसी को भी मेरे घर आने नहीं दिया, ना मेरे घर की कोई घंटी बजी। मैंने बहुत शांति से अपना पूरा अन्न ग्रहण किया और उसके बाद ही मैं उठी। मैं एक बार और बताना चाहती हूँ कि जो मेरा घर है वहाँ पे मैं 2 दरवाजे, एक लकड़ी का और एक जाली का। तो जाली का दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ और लकड़ी का मैं खोले रखती हूँ ताकि थोड़ी हवा क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। तो जिस टाइम मैं खाना ग्रहण कर रही थी, अन्न ग्रहण कर रही थी, उस टाइम जनरली ये होता है, शाम का ही वक्त था, कुछ 5 साढ़े 5 बजे होंगे। उस टाइम ये होता है कि लोगों का बहुत आना जाना होता है। जैसे मेरा पहली मंजिल है और सेकंड फ्लोर पे जो रहते हैं उनके घर पे बहुत आना जाना रहता है, कोई ना कोई आता जाता रहता है पूरे दिन। पर उस दिन ये चमत्कार हुआ, जिस वक्त तक मैं खा रही थी उस वक्त तक ना तो कोई ऊपर आया ना कोई नीचे आया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। बहुत शांति से मैंने अपना अन्न ग्रहण किया। मेरी अरदास पूरी करने के लिए और इतनी जल्दी पूरी करने के लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आपको अनंतम शुक्राना। मेरा एक और सत्संग है जो कल का है, 3 अगस्त का। कल शिवरात्रि थी, तो मैंने व्रत रखा हुआ था और मैंने वैसे ही सोचा था कि मैं एक ही बार अन्न ग्रहण करूँगी पूजा करके आने को। घर के कामों में मैं कुछ इस तरह बिज़ी हो गई कि सुबह मैं गुरुजी पे जल नहीं चढ़ा पाई, शिवलिंग पे चढ़ाने नहीं जा पाई मंदिर, तो मैं शाम को गई थी। पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि पता नहीं शाम को जल चढ़ा सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन थी उस बारे में, लेकिन मैं चली गई और 4:30 पौने 5 बजे के करीब मंदिर खुलता है, तो मैं उसी हिसाब से मंदिर में चली गई। सुबह मंदिर में भंडारा हुआ था, तो सारे पंडित जी और जितने भी वहाँ पे लोग थे वो भंडारे को समेटने में, सारा सामान समेटने में लगे हुए थे। तो मैं मंदिर में अंदर जैसी गई तो हर रोज़ कुछ बुज़ुर्ग आंटी हैं जो वहाँ पे सत्संग करती हैं मंदिर खोलते ही। तो वो एक तरफ होके बैठी थी और मैं पूजा ही कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ खड़े खड़े सोच रही थी कि मैं जल अर्पित करूँ या ना करूँ। मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि अगर मैंने जल अर्पित इस वक्त कर दिया तो पंडित जी गुस्सा ना हो जाए, या जो आंटी वहाँ पे बैठी थी बुज़ुर्ग आंटी, उनमें से मुझे कोई टोक ना दे कि आपको इतना भी नहीं पता। मैं इस कश्मोकश में थी ही कि जैसी मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा एक छोटी सी हाइट की आंटी जी खड़ी थी। उनकी उम्र करीबन रही होगी 85 से 90 साल के बीच, काफ़ी बुज़ुर्ग थी
और मुझे इसलिए पता लग रहा था वो इतनी बुज़ुर्ग हैं, एक तो उनको देख के, ऊपर से उनके दाँत नहीं थे, सिर्फ़ एक दाँत नज़र आ रहा था सामने और बहुत प्यारी लग रही थी। तो जैसे वो मुड़ी, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि और तुम कैसी हो, बहुत दिनों बाद नज़र आई हो। तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा ये मुझे जानती कैसे हैं। पर मैंने उन्हें यही बोला कि मैं रोज़ मंदिर नहीं आती हूँ, और संगत जी मैं रोज़ मंदिर आ जाती भी नहीं हूँ। मेरा जब मन होता है, जब मन से आवाज़ उठती है तो मैं मंदिर हो आती हूँ। यहाँ 2 मंदिर है, एक जैन मंदिर है और एक नीलकंठ बाबा का मंदिर है। तो मैं दोनों मंदिर जब मेरे मन में इच्छा होती है तब जाती हूँ। तो मैंने उन आंटी जी को भी यही बताया कि मैं तो रोज़ मंदिर नहीं आती हूँ, आज सुबह मंदिर आ नहीं पाई इसलिए शाम को आई हूँ। अब मुझे ये कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं जल अर्पित करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया, क्यों नहीं, तुम जल अर्पित कर सकती हो, ज़रूर अर्पित करो, जल अर्पित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कुछ और भी बोला जो मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। वो कुछ बोले कि जल में कुछ डाल दो और फिर उसे अर्पित कर दो, वो मुझे समझ नहीं आई बात। लेकिन उन्होंने इतने प्यार से मुझे बोला तो मन में कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने जाके फिर जल अर्पित किया। और वो थोड़ा सा जल मैं अपने साथ लेके भी आई ताकि मैं अपने घर में छिड़काव कर दूँगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है घर के अंदर। और उसके बाद जब मैं जल अर्पित करके वापस जा रही थी तो वो आंटी जी वहीं बैठी थी और आंटीज़ के साथ जो सत्संग कर रही थी, और उन्होंने मुझे इतने प्यार से पूछा कि जल अर्पित हो गया, सब ठीक से हो गया ना, कुछ दिक्कत तो नहीं आई। मतलब इतने प्यार से ऐसे बोली जैसे मुझे कितने पहले से जानती हो। और उनकी बात करने का तरीका इतना प्यारा था कि बस मन में बस कोई आप किससे मिले और वो आपके मन में बस जाता है, मुझे वैसी ही फीलिंग आई। क्योंकि जनरली मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन वहाँ जो बुज़ुर्ग आंटीज़ आती हैं वो सारी इतनी वार्मली बात नहीं करती हैं। वो थोड़ा उम्र का तकाजा भी है कि वो थोड़ा सा कम प्यार से बात करती हैं। उन्हें पसंद नहीं आता है कि जिस टाइम वो सत्संग कर रही हैं उस टाइम कोई भी आए मंदिर में, या फिर आए तो अपना पूजा करके निकल जाए, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पर वो चौकड़ी मार के ज़मीन पे ही उन आंटी जी के साथ बैठी थी और फिर भी वो इतने प्यार से बात कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं जब वापस आ रही थी मेरे मन में फ़र्स्ट फीलिंग जो आई वो यही आई कि ये गुरुजी ही थे जो आंटी जी के रूप में मुझे मिले, और उन्होंने मुझे बोला कि तू जल अर्पित क्यों नहीं कर सकती, शिवरात्रि वाले दिन तो पूरे दिन आप जल अर्पित कर सकते हो और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, थोड़ी घबराहट हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर किसी ने टोक दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर किसी ने ज़ोर से कुछ बोल दिया। वहाँ इतने लोग थे जो भंडारे के बर्तन समेट रहे थे, टेंट समेट रहे थे। तो थोड़ा सा ये नेचुरल है कि अगर आप अकेले पड़ जाते हो, कोई आपको एकदम से बोलना शुरू कर दे तो लोग उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं और लोग भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे वही घबराहट थी। लेकिन मुझे ऐसा ही फील हुआ कि गुरुजी किसी ना किसी उन आंटी जी के रूप में आए, वो किसी ना किसी रूप में सबको दर्शन देते हैं, और वो आंटी जी के रूप में आके मुझे दर्शन दे के गए और मुझे बोल के गए तू जल अर्पित कर। मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि गुरुजी आप मुझ सबको दर्शन देते हैं। मेरे फैमिली में भी उन्होंने कब सब लोगों को दर्शन दिए हैं। मेरी मम्मी आंटी को उन्होंने सपने में दर्शन दिए हैं। मेरी बहन को उन्होंने रोज़ की खुशबू के, गुलाबों के फूल के खुशबू के रूप में दर्शन दिया है। मेरी एक और बहन को तो उसकी एक बुज़ुर्ग अंकल जी के रूप में आके मेरी बहन, मेरे जीजाजी और अंकल और मेरे छोटे उनके बेटे अंकल के साथ गाड़ी में बैठ के गए, और जिस बुज़ुर्ग अंकल ने से वो मिले थे वो भी एक सत्संग है, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। जो मेरी बहन है वो गुड़गांव रहती है, मेरी बड़ी बहन, और वो अपने हस्बैंड अंकल जी और अपने बेटे अंकल जी के साथ बहुत चली जाती हैं। बहुत कन्वीनियंटली उनके घर से पास पड़ता है, तो वो ऑफ़न चली जाती हैं छतरपुर के दर्शन करने के लिए, बड़े मंदिर के। तो ये अभी का सत्संग नहीं है लेकिन पुराना है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरी बहन आंटी ही पहली थी सदस्य थी हमारे घर की जिन्हें गुरुजी ने दर्शन दिए थे।
बड़े मंदिर जा रहे थे और दर्शन करने करके आ रहे थे, करने जा रहे थे, मैं इसका मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसा उन्होंने मुझे बताया वो गाड़ी में जा रहे थे और अच्छा हाँ, वो दर्शन करके ही आ रहे थे, क्योंकि उनके वहाँ पे उन्हें एक अंकल जी मिले जो पूरे सफ़ेद कपड़े में थे और उन्होंने बोला कि आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा आप बैठिए, अब ज़रूर बैठिए। तो वो उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और उन्होंने गुरुजी के बारे में उन्हें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सत्संग शेयर किए और वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे नहीं पता कि किन्हीं संगत जी को ये बात पता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो ये नहीं पता थी, हमारे घर में किसी को ये बात पता नहीं थी इससे पहले। उन्होंने वहाँ पे एक दुकान दिखाई जो मिठाई की दुकान है और उन्होंने बोला कि ये दुकान गुरुजी की सबसे फेवरेट दुकान थी और वो यहाँ से समोसे ज़रूर लेके जाते थे और शायद मीठा भी लेके जाते थे, तो वो इस दुकान पे ज़रूर आते थे। तो जब उन्होंने ये दुकान दिखाई मेरे परिवार में, मेरी बहन आंटी को, अंकल और उनके जिया जी अंकल को, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी वहाँ से समोसे लिए और वो समोसे अपने लिए घर पैक करा के लेके गए। तो ये एक बहुत 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 बड़ा सत्संग था जो उसने हम सबके साथ शेयर किया, लेकिन उसको ये शेयर करना नहीं आता था सबके साथ, तो उसने अभी तक ये शेयर नहीं किया था। उन्होंने मुझे बोला था, मुझ पर छोड़ा था कि आप जब भी सत्संग शेयर करोगे तो ये भी कर देना। पर मैं गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैंने इतने सत्संग पहले भी शेयर किए, लेकिन मैं ये सत्संग शेयर करना ही भूल गई। सॉरी गुरुजी, आपको पता है मैं कैसी हूँ, मैं थोड़ी बहुत बुरी इंसान हूँ कि मैं अपनी बातें सब याद, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की बातें याद रखती हूँ और दूसरों की जो इतनी इंपॉर्टेंट सत्संग था मैं मिस कर गई। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। पर ये सबसे पहला इंस्टेंस था जब गुरुजी ने हमारे घर में किसी सदस्य को दर्शन दिए थे। तो कमिंग बैक टू जो मुझे दर्शन हुए, मैं यही सोचती थी कि गुरुजी आपने सबको दर्शन दिए, सबसे बड़ी बहन को तो इतने अच्छे से दर्शन दिए, उनकी गाड़ी ब्लेस हो गई, वो ब्लेस हो गए, उन्हें एक शॉप का पता लग गया जहाँ से गुरुजी स्पेशली कुछ ना कुछ खरीदते थे, वो गुरुजी की फेवरेट शॉप थी। और मेरी दूसरी बहन आंटी को रोज़ के रूप में, फ्रैग्रेंस के रूप में दर्शन मिले। मेरी मम्मी आंटी को जब उनका सर्जरी हुई उसके बाद उन्हें सपने में दर्शन देके गुरुजी ने बाकायदा ये बताया, मेरी मम्मी आंटी को बताया कि सब ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगी। तो मैं यही सोचती थी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं, मुझे अभी तक सिर्फ एक ही बार आपके दर्शन हुए हैं और वो भी सपने में। जब एक बार सपने में दर्शन हुए थे जब मुझे ऐसा लगा था कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे भगाते ले जा रहे हैं किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो उसके बाद वो एक फ़र्स्ट इंस्टेंस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गुरुजी से उस दिन बात कर रही थी उनके स्वरूप के आगे बैठ के, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो शायद उसी बात को पूरा करने के लिए गुरुजी ने मुझे कल उन छोटी सी प्यारी सी बुज़ुर्ग आंटी के रूप में दर्शन दिए, मुझसे जल चढ़वाया और वही जल आके मेरे घर में मैं छिड़काव भी किया और पीने के पानी का जो हमारा एक हमने टंकी रखी हुई है उसमें मैंने वो जल मिक्स कर दिया। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने सही किया या गलत किया। कृपया अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मैंने वो जल चढ़ा ला के अपने घर में जो पानी की टंकी है उस पर मिला दिया, वो सही किया या गलत किया। बस यही मैं शेयर करना चाहती थी। ये अभी का सत्संग था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सत्संग भी भूल जाऊँ और मैं फिर बाद में याद आए और मैं बाद में ये शेयर करूँ, फिर मुझे डांट पड़ती है गुरुजी से कि तू सत्संग शेयर करने में आलस करती है। और ये फैक्ट है, पता नहीं हमारे घर में शायद नेगेटिव एनर्जी है या क्या है कि कई बार पिछले कुछ दिनों से मेरा सत्संग शेयर करने का मन नहीं कर रहा था और मेरा पूजा करने का मन भी आजकल नहीं करता। मैं ज़्यादा पाठ नहीं करती हूँ, बस दिया चास के थोड़ी सी पूजा करके आ जाती हूँ। मैंने गुरुजी को बोला है कि गुरुजी पता नहीं क्यों मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा। और मैंने जनरली सुना है जब आपका पूजा में मन नहीं लगता है तो हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी हो जो आपको ये सब करने के लिए से रोक रही हो। तो हो सकता है मुझे भी ऐसा ही हो रहा हो। लेकिन कल वो जल जो मैं लेके आई, वो जब मैंने अपने पानी की टंकी में मिलाया, उससे पहले भी से हर सोमवार जब मैं जल चढ़ा के आती हूँ तो मैं जल अपने साथ लेके आती हूँ जो शिवलिंग जी पे चढ़ता है और मैं अपने घर में छिड़काव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर से कोई नेगेटिव एनर्जी चली गई है और पॉजिटिव एनर्जी आई है।
मुझे नहीं पता मैं ये सही करती हूँ या गलत करती हूँ। अगर कोई संगत जी मुझे बता सके तो कृपया करके बता दीजिएगा कि ये मैं सही करती हूँ या नहीं, और अगर मैं गलत करती हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मेरा बस यही सत्संग है। पूरे सत्संग को बोलने के दौरान अगर मैंने कोई गलत बात बोल दी हो या कुछ ऐसा बोल दिया हो जो बिल्कुल गलत हो, जिससे किसी की फीलिंग्स, किसी संगत जी की फीलिंग्स हर्ट होती हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बहुत तुच्छ इंसान हूँ, मैं बस वही बोलती गई जो मुझसे बुलवा रहे थे गुरुजी, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग मुझे लगता है नहीं कि मैं अपने पास से कुछ बोल सकूं। मैं बहुत तुच्छ हूँ। अगर मैंने किसी की फीलिंग्स हर्ट कर दी हो, कुछ गलत बोल दिया हो उस पूरे सत्संग को बोलने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा सारी संगत जी, और क्षमा कर दीजिएगा अंकल जी जो ये सत्संग शेयर करेंगे। बस मैं इसी क्षमा के भाव से इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि गुरुजी मुझे वो आशीर्वाद देंगे कि मैं अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँ, टाइमली शेयर करूँ, बिना डांट खाए शेयर करूँ, क्योंकि फिर मुझे डांट खानी पड़ती है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा गुरुजी गुस्सा हो गए। तो मैंने मेरे द्वारा संगत जी के सामने मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरे द्वारा कभी भी किसी भी पूरे जीवन में किसी भी कोई भी गलती हुई हो, मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हाथ से जाने अनजाने कुछ भी गलत हुआ हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, पूरे संगत जी परिवार पे, अंकल जी के परिवार पे, हम सब पे, पूरी सृष्टि पे, जीव जंतुओं पे, पशु पक्षियों पे, उन सब जीवों पे जिन्हें आपने बनाया है। हम सब आपके आगे नतमस्तक रहें, हाथ जोड़े रहें, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चले, कभी किसी का बुरा ना करें, और गलती से अगर हमसे हो भी जाए, जाने या अनजाने हम किसी का बुरा करें, तो कृपा करके हमें सही रास्ता दिखाएं, हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे ले आइए, हमें गलत रास्ते पे जाने मत दीजिएगा गुरुजी। हम इंसान हैं, हम लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं कई बातों पे। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं कई बातों पे बहुत सेल्फिश हो जाती हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देती हूँ। फिर कहीं ना कहीं गुरुजी मुझे मेरे मन में भाव डाल देते हैं कि तू गलत कर रही है, तू देख ले, फिर आगे पछताना पड़ेगा और मैं तेरा साथ नहीं दूंगा गलत में। मुझे ऐसा गुरुजी भाव दे देते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, तो गुरुजी कृपा करके मुझे बचा लीजिएगा। गलत रास्ते पे जाने से पहले मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाइएगा और मैं सही कर्म ही करूँ, बुरे कर्म मेरे कटवाने की प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा गुरुजी। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, अंत नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्संग का अंत कभी हो नहीं सकता जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं। बस हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे नतमस्तक करती हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सब संगत जी को जय गुरुजी कहती हूँ और इस मंत्र के साथ अपने सत्संग को कंप्लीट करती हूँ। गुरुजी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, जैसा कि आपका आदेश है मैं आपको शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। इसलिए गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। अब गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ आपके गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, लेकिन मैंने काउंट नहीं किया है और वैसे ही मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती रहती हूँ जैसा आप आदेश करते हैं। तो संगत जी ये मैं शुक्राना सत्संग बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में कहीं कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। तो संगत जी अब मेरा शुक्राना सत्संग शुरू होता है। संगत जी जैसे कि 2 अगस्त को शिवरात्रि थी, सावन शिवरात्रि, तो संगत जी मैं और मेरा बेटा हम दोनों मंदिर में गए। तो संगत जी हमने गुरु जी को, महाशिव को तिलक किया, जल अर्पण किया
पूजा पाठ की। और फिर जैसे ही हम गुरुजी के पूजा पाठ करने के बाद निकले मंदिर से, तो संगत जी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आती है और वो हम मेरे बेटे के सिर के ऊपर से और मेरे सिर के ऊपर से जाती है। तो मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी ब्लेसिंग दे दी। तो इस प्रकार संगत जी गुरुजी ने मंदिर में ब्लेस किया। और फिर क्या होता है संगत जी, जैसे ही मैं घर पे आ गई और फिर संगत जी मैं उस जैसे कि मैं डेली मंदिर नहीं जाती, मैंने घर में ही शिवलिंग रख के तो मैं उस पे ही जल अर्पित करती हूँ। तो जैसे ही मैं जल अर्पित करके नेक्स्ट डे बैठी तो गुरुजी क्या बोले, जा अब तूने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया और अब अपना शुक्राना कर। मैं कहती हूँ जय गुरुजी, मैंने आपको जल अर्पित कर दिया है। फिर ऐसा ही संगत जी अगले दिन भी होता है। मैं नेक्स्ट डे भी क्या करती हूँ, सुबह नहाकर पूजा पाठ करके और शिवलिंग पर जल अर्पित करती हूँ। तो मैं पहला मैसेज जो फ्लैश होता है, गुरुजी की टेलीपैथी होती है, उसमें भी गुरुजी ने यही किया, हाँ तूने अपना जल चढ़ा दिया। मैं बोली हाँ गुरुजी, मैंने आपको जल चढ़ा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या होता है संगत जी, मुझे ना कई दिन से मैसेज फ्लैश हो रहे थे, बेटी तेरे घर में शहद वर्षा होने वाली है। मैं कहती हूँ गुरुजी तो फिर आप कीजिए शहद वर्षा। मैंने संगत जी इतना यकीनन नहीं माना गुरुजी की इस बात को, और मैंने सोचा कि गुरुजी की जब मर्जी होगी तो शहद वर्षा हो जाएगी। और फिर क्या होता है गुरुजी, पता क्या करते हैं संगत जी, मैं तो कहीं गई हुई थी, तो पीछे से उस दिन मेरे बेटे ने ही पूजा पाठ की थी, शाम की बात है। तो बेटा फ़ोन करता है, मम्मी जी आज तो गुरुजी शहद वर्षा कर रहे हैं। मैं तो इतनी खुश इतनी खुश। मैं कहती वाह गुरुजी, आप तो सावन में अपनी बेटी के घर आए हैं। तीज से एक दिन पहले की बात है संगत जी, गुरुजी ने इतनी शहद वर्षा की। तो फिर क्या होता है संगत जी, मैं कहती बेटे से, बेटा तू इसके ना फॉइल बना दे, लगा दे नीचे से, जो भी गुरुजी का शहद होगा तो उस पे आ जाएगा और फिर हम प्रसाद के तौर पर उसको रख लेंगे। तो फिर क्या होता है संगत जी, मैं आती हूँ, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट होती है, मैं फटाफट आती हूँ और मैं सीधी गुरुजी के स्वरूप के सामने जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ गुरुजी शहद वर्षा कर रहे हैं। और फिर संगत जी मैं ना मूर्ख गुरुजी की ना वीडियो बना लेती हूँ, पता नहीं मेरी ब्लेसिंग रुक जाती है क्या होता। फिर उसी रात शहद वर्षा करते हैं संगत जी गुरुदेव, अगले दिन मेरी गुरुदेव शहद वर्षा रोक देते। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं कहती गुरुजी आप और शहद वर्षा कीजिए, कम से कम इतना प्रसाद तो दीजिए मुझे कि मैं आपकी ब्लेसिंग रख सकूं घर में और औरों को भी बांट सकूं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने अपनी फील एहसास करा दी कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और गुरुजी ने ये भी कहा था संगत जी मुझसे कि बेटी मैं सावन के पूरे महीने तेरे घर पर रहने के लिए आऊँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये घर आपका है, आप इस घर के मुखिया हैं, आपका मन रहे हमेशा हमेशा के लिए गुरुदेव घर में वास करो। मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हमेशा अपने इस घर में रहो, और आप रहते भी हैं गुरुजी, आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाते लेकिन आप अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। लेकिन गुरुदेव आपने तो शहद वर्षा करके मुझे बहुत खुश कर दिया गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शाबाश शाबाश गुरुजी। और संगत जी फिर मेरे बेटे ने भी देखा, मेरे बेटे ने तो पहले ही देख लिया था संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, उन्होंने भी देखा। फिर संगत जी मैंने थोड़ा थोड़ा शहद अपने हाथ से उंगली से लगा के अपने बेटी को भी चटाया, अंकल को भी अपनी बेटी को भी। फिर क्या होता है संगत जी, एक सत्संग और होता है। क्या होता है संगत जी, मेरी ना गुरुजी कहते हैं बेटी तू ना क्या कहते हैं अब ना करोड़पति बनने वाली है, मैंने तेरे खाते में
2 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। मैं संगत जी हंसने लगती हूँ। फिर संगत जी गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, तू मेरी बातों पे हंसा मत कर, तू मजाक में मत लिया कर। सॉरी गुरुपा, सॉरी। मैं खुश हो जाती हूँ गुरुदेव, मैं मजाक नहीं उड़ाती आपका, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर कहते हैं गुरुजी अब जा, तेरे सारे कर्ज उतरने वाले हैं। गुरुदेव तो जानी जहान है संगत जी, उनको सब पता होता है कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुदेव, जो आप अपनी बेटी की इतनी चिंता रखते हो। कहते हैं बेटी तुझे 2-3 दिन की समस्या है, तेरे सारे कर्ज उतरने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी चाहे कर्ज तो जिंदगी में संगत जी ऐसे छोटी मोटी परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन गुरुदेव पॉजिटिव वाइब इतना भर देते हैं कि गुरुदेव सब अच्छा करते हैं। यही सोचकर अगला दिन हमारा बहुत अच्छा होता है और हमारा फ्यूचर, हम जो अपना प्रेजेंट जी रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। फिर आज क्या होता है संगत जी, आज वीरवार के दिन मैं गुरुजी का सत्संग करने वाली थी, तो बारिश आ गई संगत जी। मैंने 7 o'clock का टाइम रखा था, तो बहुत जोर की बारिश आ गई। मेरा घर में ना थोड़ा पानी भर जाता है संगत जी बारिश में। तो मैं सत्संग की तैयारी करने लगी, तो 7:15 हो गई, तो सारा घर भर गया। मैंने छोड़ दिया सारा। मैं कहती गुरुदेव आप करने वाले हैं, मैं तो आपके सत्संग में बैठती हूँ, आप जैसा करोगे वैसा कर लेना। अगर आप अपनी बेटी की परेशानी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाओ, और जो भी आप है सब देख रहे हैं जैसा हो रहा है। तो संगत जी क्या होता है, मेरा बेटा बाल्टी ले लेता है और वो पानी निकालता है, तो मैं गुरुदेव से अरदास करती हूँ, गुरुदेव देख लो आपकी बेटी को कितनी परेशानी है, तो आप ठीक कीजिएगा या तो बारिश बंद कीजिएगा। तो संगत जी क्या होता है, थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी वो गुरबानी चली होती है, क्या कहते हैं, लख खुशियाँ बादशाहियाँ सतगुरु नदर करे। तो संगत जी उससे मुझे मैसेज मिलता है कि जो गुरु जी जिसके भाग्य में जो लेख होते हैं उसको ही महल और अच्छे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरु जी आपने तो मुझे मैसेज दे दिया कि आप मेरा यानी कि बहुत अच्छा मकान बनाने वाले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, मुझे कहते हैं गुरुदेव बेटी तू ये ब्लैक मैजिक को जो मैसेज आते हैं ना, ये सब झूठे हैं और ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने कह दिया ये कुछ नहीं है, तू सिर्फ मंत्र जाप का शुक्राना कर मेरा, बस शुक्राना करती रहे और मंत्र जाप करती रहे, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। जय गुरु जी, मैं तो पहले ही ये चाहती थी कि गुरुदेव आप मुझे आके सीधे बताएं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में थोड़ा विश्वास भी नहीं करती संगत जी। जो ये उपाय बताते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो मैं मन में लिए रहती हूँ गुरुदेव क्या मैं करूँ इनको या ना करूँ। तो गुरुदेव ने मुझे बता दिया 1-2 दिन पहले ही कि तू इन चक्रों में मत पड़, तू सिर्फ मेरा मंत्र जाप किया कर और शुक्राना किया कर। जितना जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी उतने ही तेरे कष्ट कटेंगे। फिर संगत जी एक और मैसेज होता है कि कहते हैं गुरुदेव जो तेरे ऊपर ये समय साल चल रहा है ना 2024 वाला, ये तेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्या कहते हैं 2024 में तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और ये साल तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग भरा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू अपने बेटे की चिंता मत किया कर। मैं कितनी बार कहता है कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा है, फिर भी तू मूर्ख है। कभी बच्चियां दी टेंशन करती है, कभी घर वाले दी टेंशन करती है, कभी पैसिया दी टेंशन करती है। मैं कह दिता कि तू टेंशन ना लिया कर। नहीं गुरुजी अब मैं बिल्कुल भी नहीं टेंशन करती। गुरुदेव आपके कारण तो मुझे जीने की राह मिली है। मैं
आप कल भी संगत जी किसी की कोई डेथ हो गई थी तो मैं वहां चली गई थी, इतनी नेगेटिविटी आ गई थी मेरे अंदर, बहुत ही ज्यादा मेरा मन बड़ा परेशान था। फिर मैंने संगत जी क्या किया, गुरु जी का जो मंत्र जाप था वो मैंने फुल आवाज में बजाया, जोर जोर से। संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप और जब गुरुवाणी सुनती हूँ ना, तो मुझे धीरे सुनती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे गुरु जी की आवाज, जो सत्संग है या क्या कहते हैं गुरबानी है, और जो मंत्रवाद जाप है, मैं लाउडली सुनती हूँ तो मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बेटे से कहा इसको लाउडली बजा बेटा। फिर मैंने उसको सुना तो संगत जी फिर मुझे रिलैक्स हुआ और मेरा माइंड फ्रेश हुआ और मेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन और कहते हैं संगत जी, गुरु जी जा तेरे घर में अमृत वर्षा होने वाली है। गुरु जी का स्वरूप देखती हूँ संगत जी, उस पे ना इतना अच्छा स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही, मैं देखती हूँ वाह गुरु जी आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, आप शायद अमृत वर्षा कर रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो मुझे तो गुरु जी मेरे घर भी अमृत वर्षा कर दो। तो मैं कहती हूँ संगत जी लेकिन गुरु जी अमृत वर्षा तो नहीं हुई, आपने शहद वर्षा करके मेरी विश को पूरा कर दिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आप क्या कहते हैं ये जो मैसेज देते हैं, तो संगत जी आंटी जी मैं आपसे भी पूछती हूँ, क्या ये मैसेज आते हैं जो उपाय आते हैं, क्या ये गुरु जी की तरफ से ही होते हैं कि ये करने होते हैं? तो अगर गुरुजी या आपकी आज्ञा है और आप ये करवाना चाहते हैं तो संगत जी मुझे भी किसी और सत्संग के माध्यम से बताया जाए। वैसे तो मुझे गुरुजी ने क्लियर कर दिया है कि बेटा तू इन चक्करों में मत पड़। तो संगत जी मैं फिर भी थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग हूँ, विचलित हो जाती हूँ कि करूँ या ना करूँ, लेकिन अब मुझे अपने गुरुजी पर विश्वास है। मैं अब सोच रही हूँ मैं नहीं करूँगी, ये सब वहम है। गुरुजी का मंत्र जाप इतना शक्तिफुल है कि उसके आगे सब चीज़ें भाग जाती हैं, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी हो, कितना ही ब्लैक मैजिक हो, चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, गुरुजी के मंत्र जाप के आगे वो टिक ही नहीं पाती। तो संगत जी मैं भी आपसे ये कहती हूँ कि आप ये ज़्यादा जो उपाय वगैरह करती हैं, ये पता नहीं मुझसे गुरुदेव ही करवा रहे हैं क्या, इन चक्करों में मत पड़िए और आप अपना जो शुक्र ये है मंत्र जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शुक्राना सत्संग कीजिए। और संगत जी गुरु जी ने ये मैसेज भी मुझे अभी फ्लैश किया जस्ट एक दिन पहले कि मैं किसी ਨੂੰ नहीं कहता कि अपने हस्बैंड ਨੂੰ अंकल कहो और बच्चियां ਨੂੰ लड़कियां ਨੂੰ आंटी कहो। मैं इसलिए कहता सी कि मैं सबको संगत में बराबर देखना चाहता था कि मैं सबके लिए, किसी को ये न लगे, पार्शलिटी ना लगे, जो भी संगत मेरे पास आती थी तो इसलिए मैं सबको अंकल आंटी बुलाता था। लेकिन आप लोग ये चीज़ें मत बुलाइएगा, मत बोलिएगा अंकल आंटी। तो संगत जी आपसे भी अनुरोध है कि आप गुरु जी के नियमों का फॉलो कीजिए। और जो ये आजकल इतने सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, जो इतनी ये सत्संग चैनल चल रहे हैं जिन पे इतनी फेक न्यूज वो बातें बताई जाती हैं कि गुरु जी को फॉलो करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 4 लोगों को शेयर कीजिए, 5 लोगों को शेयर कीजिए। संगत जी ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप सिर्फ गुरु जी के सत्संग सुनिएगा और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा। क्या गुरु जी अपने बच्चों का कभी बुरा चाह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। गुरुदेव तो अपने बच्चों को संकट से बाहर निकालते हैं, ना कि गुरुदेव अपने बच्चों के संकट बढ़ाते हैं। तो संगत जी कई बार तो ये देख देख के इतना गुस्सा आता है कि कहते 4 बंदों को शेयर करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये संकट आ जाएगा। क्या गुरुदेव संगत जी अपने बच्चों के लिए संकट लाते हैं? नहीं लाते संगत जी। गुरुदेव तो अपने बच्चों को संकट से बचाते हैं, अपनी छतरी के नीचे रखते हैं। कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कितनी जोर से बारिश आए तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी। तो आप भी ऐसे चैनलों का बहिष्कार कीजिए और उनको फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिएगा संगत जी। और गुरु जी के
नियमों का फॉलो कीजिए। जैसे गुरुजी पहले नियम जो बता के गए हैं, जो ओल्ड संगत बताती है, उन नियमों को फॉलो कीजिए। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि मुझे सादगी बहुत पसंद है, लेकिन आजकल ये जो सत्संग होते हैं उनमें इतना डेकोरेशन और इतना जो कुछ दिखाते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगत जी कल ही तो मेरे को आज सत्संग करने से पहले ही गुरुजी ने बताया था कि मुझे दाल रोटी और कड़ा प्रसाद, ये मुझे सादा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बेटा इसमें ये चीज़ बना। तो संगत जी गुरुदेव बिल्कुल भी ज़्यादा डेकोरेशन के या ज़्यादा दिखावे के इन चीज़ों को बिल्कुल लाइक नहीं करते। गुरुदेव सिर्फ भाव के भूखे हैं। संगत जी आप भाव से गुरुदेव को बुलाइए, गुरुदेव आपके घर जरूर आएंगे। तो संगत जी आप ज़्यादा दिखावा ना करके गुरुदेव का शुक्राना सत्संग कर दिए और दिल से कीजिएगा, गुरुदेव भाव से कीजिएगा, प्यार से कीजिएगा, गुरुदेव अपने आप ही चले आएंगे। गुरुदेव किसी दिखावे के मोहताज नहीं है। गुरुदेव तो अपनी संगत को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जहाँ गुरुदेव को प्यार मिलता है गुरुदेव बिगर बुलाए वहाँ पर चले आते हैं। तो संगत जी अब मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को ख़त्म करना चाहूँगी। और जो मुझसे कहीं पे बोलने में गलती हो गई हो या किसी संगत को कोई बात हर्ट हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और मैं आपके गुरु जी मंत्र जाप के साथ करती हूँ और अपने सत्संग का समापन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस प्रकार संगत जी मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। और फिर गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं शुक्राना दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर वापस जल्द ही आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार गुरु जी आप अपनी पूरी संगत पर मेहर बनाए रखिए, अपने संगत को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुदेव, सबको अच्छी आयु दीजिएगा, लंबी आयु कीजिएगा, सब बच्चों की, अंकल आंटी हैं जितने भी, सबको गुरुदेव, सब बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए गुरुदेव। और गुरुदेव हम सबको सदराह पर चलने की शिक्षा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव अब मैं आपके रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए दो लाइन बोलना चाहूँगी। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सबीनो समार, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। जय गुरु जी, अपनी मेहर ऐसे ही अपनी संगत पर बरसाए रखना और ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहना और अपनी बेटियों को ऐसे ही चरण कमलों से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।